परमेश्वर की आत्मा हमारे लिए बहुत जरूरी है। वो हमें बताता है कि हमें किस तरीके से चलना है, किस ओर चलना है, हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। अगर हम पूरी तरीके से पवित्र आत्मा पर आश्रित होंगे, अगर हम पूरी तरीके से परमेश्वर पर डिपेंड होंगे, पवित्र आत्मा पर डिपेंड होंगे, मैं आपको सच कह रहा हूं कि चाहे सताव हो, चाहे कुछ भी हो, आप निराश नहीं होंगे अपनी जिंदगी में। निराशा में भी, सताव में भी, आजमाइशों में भी आपके अंदर एक विश्वास होगा, एक उत्साह होगा कि मेरे संग मेरा प्रभु है। लेकिन वो कब होगा? जब परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर होगी। लोग कहते हैं कि साहब हमें परमेश्वर की आज्ञा पे चलना है, परमेश्वर के प्रोमिसेस को निभाना है। बहुत अच्छी बात है कि जब आप परमेश्वर के प्रोमिसेस को कीमत देते हैं, लेकिन उससे भी जरूरी है कि आप ईमानदार विश्वासी बने। ईमानदार। और ईमानदार विश्वासी बनने से पहले आपको ईमानदार पति बनना पड़ेगा, आपको ईमानदार बेटी बनना पड़ेगा, ईमानदार बेटा बनना पड़ेगा। आप कहें कि मैं ईमानदार विश्वासी तो हूं, लेकिन अगर आप अपने घर में अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को, अपने पति को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हैं, अगर आप ईमानदारी से अपनी ड्यूटीज नहीं निभा पा रहे हैं, तो आप परमेश्वर के राज्य में ईमानदारी से काम नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। सवाल ही नहीं होता है। जो दिखता है, अगर आप उस पर विश्वास नहीं करते हैं, तो जो नहीं दिखता है उस पर कैसे विश्वास करेंगे? Praise the Lord। एक भाई, एक बहन आपके दरवाजे पर आता है और वो भूखा है, जो दिख रहा है। अगर आप उसकी सेवा नहीं कर सकते, तो जो नहीं दिखता है उसकी सेवा कैसे करेंगे आप? हालेलुया। इसलिए परमेश्वर क्या कहता है? उसकी आत्मा को हमें पूरी ईमानदारी के संग उसकी अगुवाई में चलने की चेष्टा, कोशिश हमेशा करनी है। हर पल